ये कहानी जुल्म, बर्बरियत और इंसानियत की इंतहाई तारी तस्वीर पेश करती है। 29 मार्च 1989 को जापान के शहर टोक्यो में पुलिस एक नौजवान के अगवा और मकामी गैंग के साथ इसके ताल्लुक की तहकीकात कर रही थी। इस केस में 4 मुश्तबा अफराद से पूछ-गुछ की गई, जिन्होंने इतराफ़ किया कि उन्होंने एक लड़की पर हमला किया था, लेकिन जब पुलिस ने तफसीलात का मवाजना किया तो उनके बयानात केस की मौजूदा मालूमात से मेल नहीं खाते थे। पुलिस ने जब उन्हें अलहदा करके मजीद सख्ती से तफ्तीश की तो एक ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन लड़कों ने तस्लीम किया कि उन्होंने 17 साला जनको फरोता को अगवा किया, इसे 40 दिनों तक कैद में रखा, इस पर नाकाबिल तसव्वुर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया और आखिरकार इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उन्होंने इसकी लाश को एक 55 गैलन के ड्रम में बंद करके कंक्रीट से भर दिया और इसे एक वीरान तामीराती जगह पर फेंक दिया। पुलिस फौरी तौर पर इस मकाम पर पहुंची और वहां से ड्रम बरामद कर लिया। जब लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो एक हौलनाक हकीकत सामने आई। जनको को इंतहाई वहशियाना तरीके से अजियतें दी गई थी। इसके जिस्म पर शदीद जख्म थे, इसके घुटने तोड़ दिए गए थे, इसके सीने में सुइयां चबोई गई थीं और इसे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मजीद ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जनको हामला थी और इसके जिस्म में प्लास्टिक की बोतलें भी फंसी हुई थी। इस दर्दनाक सूरत-ए-हाल ने जापानी अवाम को हिलाकर रख दिया और ये केस जापान की तारीख के सबसे ज्यादा वहशियाना और अलमनाक जराइम में से एक बन गया। जनको एक ज़हीन और खूबसूरत लड़की थी जो स्कूल में नुमाया कारकर्दगी रखती थी और अपने ग्रेजुएशन के सफ़र के लिए जुज़ वक्ती मुलाजमत भी कर रही थी। ताहम वो कुछ ऐसे सफ़ाक दरिंदों के हत्थे चढ़ गई जो इंसानियत की तमाम हदें पार कर चुके थे। इस गैंग के 4 मरकजी मुल्ज़िमान में से एक हिरोशी मिनो था, जो मकामी गैंग के साथ ताल्लुक़ रखता था और स्कूल के दूसरे तलबा को धमकाने और हरासा करने के लिए मशहूर था। इसने जनको पर बुरी नीयत रखी, लेकिन जब इसने इसे मुस्तरद कर दिया तो इसने इंतकाम की आग में इसे अपना शिकार बनाने का फैसला किया। 25 नवंबर 1988 को जब जनको अपनी मुलाजमत खत्म करके साइकिल पर घर वापस जा रही थी तो हिरोशी ने अपने साथी शिंजी मिनातो के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश तैयार की। उन्होंने जानबूझकर जनको की साइकिल को गिराया और फिर मदद के बहाने इसे अपने साथ ले गए। हिरोशी ने इसे धमकाया कि अगर वो भागने आ किसी से मदद मांगने की कोशिश करेगी तो वो इसके खानदान को नुकसान पहुंचाएगा। खौफ के मारे जनको खामोश रही और इसकी बेबसी का आगाज हुआ। उन दरिंदों ने इसे अपने ठिकाने पर कैद कर लिया, जहां इस पर 40 दिनों तक जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई। वो इसे खाने के लिए कुछ ना देते, इसके जिस्म को जलाने के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते और इसके साथ बेरहमी से ज्यादती करते। ये जुल्म सिर्फ 4 अफराद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मजीद अफराद को भी इस जुर्म में शामिल कर लिया गया और उन 40 दिनों के दौरान अंदाजन 100 से जायद नौजवानों ने इसे अपनी हवस का निशाना बनाया। इस दौरान जनको ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार इसे पकड़कर मजीद अजियतें दी जाती। एक मौका पर जब वो चलने के काबिल ना रही तो उन्होंने इसके घुटनों पर भारी वजनी डंबल्स मारकर इसकी हड्डियां तोड़ दे ताकि वो कभी भागने के काबिल ना रहे। इसके बाद भी जुल्म कम ना हुआ, बल्कि उन्होंने इसे मजीद तकलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए, जैसे इसके जिस्म पर गर्म लोहे और जले हुए बल्ब रखना, खाने के लिए गंदे और बदबूदार चीजें देना और यहाँ तक कि इसे अपना ही पेशाब पीने पर मजबूर करना। उन तमाम गैर इंसानी मजालिम के बाद भी जब जनको जिंदा थी तो उन सफ़ाक मुजरमों ने इसे मजीद तशद्दुद का निशाना बनाया। आखिरकार 4 जनवरी 1989 को हिरोशी मिनो जुए में अपनी सारी रकम हार गया और गुस्से में इसने अपनी सारी भड़ास जनको पर निकालना शुरू कर दी। इसने इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और तकरीबन रात 10 बजे के करीब जनको ने आखिरी सांस ली। शायद इसके लिए यही आज़ादी का लम्हा था, क्योंकि वो 40 दिनों से मुसलसल अजियतें झेल रही थी। उन मुजरमों ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए इसकी लाश को एक ड्रम में डालकर कंक्रीट से भर दिया और 5 जनवरी 1989 की रात इसे एक तामीराती मकाम पर इस तरह फेंक दिया जैसे वो कोई फुजला हो। जब अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया तो लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें सख्त तरीन सजाएं दी जाएगी, लेकिन अफसोसनाक तौर पर ऐसा न हुआ। हिरोशी मिनो को सिर्फ 20 साल, जो ओगरा को 10 साल, शिंजी मिनातो को 9 साल और आसोशी वतना को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा हिरोशी के खानदान को जनको के अहल खाना को तकरीबन 8 मिलियन येन हजाने के तौर पर अदा करने का हुक्म दिया गया। ताहम बहुत से लोगों का मानना था कि ये सजाएं उनके वहशियाना जराइम के मुकाबले में इंतहाई मामूली थी। आज भी जनको फरोता का केस जापान की तारीख के सबसे ज्यादा लर्जा खोज और दर्दनाक जराइम में शुमार किया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि जुल्म सितम की कोई हद नहीं होती और इंसाफ हमेशा मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर नहीं मिल पाता। ये कहानी सिर्फ एक फर्द के साथ पेश आने वाले जुल्म की दास्तान नहीं, बल्कि ये इंसानियत के ज़मीर पर लगने वाला एक बदनुमा दाग है, जो हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करेगा कि एक मासूम जान के साथ ऐसा क्यों हुआ।